Hello students, let's understand the question first. The coordinates of the point A, B, C and D are A, B, C, D के coordinates दिए हुए हैं. देखिए A के coordinates क्या हैं? A के coordinates है हमारे पास that is 4, alpha और 2, right? B के coordinates क्या हैं? That is 5, -3 and 2, right? C के coordinates क्या है हमारे पास? That is beta 1 and 1. D के coordinates क्या है इसी तरह से? That is 3, 3 and -1. द लाइन ए बी वुड बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी. बोल रहा है ए बी जो है वो क्या है? ए बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? सी डी के ऊपर, राइट? इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी डॉट सी डी का प्रोडक्ट क्या आ गया? 0 आ गया. तो पहले अपन ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें. तो ए बी की वैल्यू निकालें तो अपन क्या निकलेगा? दैट विल बी ए बी निकालें. सो ए बी हमारे पास क्या निकल के आएगा? दैट इज 5 - 4 कितना हो गया? 1. -3 क्या हो गया? ये -3 माइनस अल्फा. और ये क्या हो गया? 2 - 2 दैट इज 0, राइट? सी डी निकालें तो दैट इज सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? दैट इज 3 - बीटा, 3 माइनस बीटा, 3 - 1 कितना आ गया? दैट इज 2. और -1 और -1 कितना हो गया? -2. अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या होगा कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे, राइट? इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल टू 0. यानी 1 × 3 - बीटा कितना हो गया? 3 - बीटा, राइट? -3 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो गया हमारे पास प्रोडक्ट इसका. प्लस -2 को अपन -3 - अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? -6 - 2 अल्फा. और -2 को 0 से करेंगे दैट विल बी 0 एंड दैट इज इक्वल टू में 0. सॉल्व करें. 3 माइनस बीटा -6 - 2 अल्फा बराबर 0. -2 अल्फा माइनस बीटा, 3 में से 6 का कितना आ गया? -3 इज इक्वल टू में 0. माइनस को अगर अपन कॉमन ले तो क्या हो गया? दैट इज 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू में 0. यानी यहां पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? दैट इज -1 और बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई हमारे पास? -1 हो गई, राइट? सो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज क्या हो गई हमारे पास? -1 एंड -1. इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Thank you so much. I hope you understand the question.